नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। और जैसा कि आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है जिसमें भूगोल से संबंधित हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो कल हम लोगों ने राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बीएस जोन्स द्वारा दिया गया था, उसे हम लोग कवर किए थे, जो कि 1954 में दिया गया था। हम लोगों ने सारे अच्छे तरीके से इसे कल कवर किया था, क्या उद्देश्य था। और इस थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट आया था, द आइडिया एरिया चेन, विचार क्षेत्र सिद्धांत। इसे भी हम लोगों ने कवर किया था और समझने की कोशिश की थी कि क्या था द आइडिया एरिया चेन। और इसी तरह आज हम लोग इसमें आगे बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो थ्योरी है, इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। कुछ तो उपयोगिता होगी तभी ये थ्योरी आज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हम लोग आज इस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्टीफन बी जोन्स, जो कि एकीकृत क्षेत्रीय सिद्धांत दिए हैं, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दिए हैं। तो ये जो पहला इनका उपयोगिता है, यानी ये जो सिद्धांत है इसकी उपयोगिता की बात करें तो एकीकृत क्षेत्रीय सिद्धांत सफल सिद्धांत की प्रथम आवश्यकता सुस्पष्ट विश्लेषण को पूरा करता है। कोई भी जब थ्योरी होता है ना, तो उस थ्योरी का जो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहला जो चीज होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप बताना चाह रहे हैं कोई थ्योरी के माध्यम से, तो उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्लियरिटी होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तो जो एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत है ये सुस्पष्ट विश्लेषण को पूरा करता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, राजनीतिक भूगोल में उद्देश्य एवं विधियों की आभासी विविधता को कम करता है। पहले क्या था कि जितने भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो भी थ्योरीज देते थे, सबका ऑब्जेक्टिव अलग होता था, उद्देश्य अलग होता था, मेथड्स अलग होते थे। लेकिन जब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी एग्जिस्टेंस में आया, तब उन सारी मेथड्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक करने की कोशिश की है। तो यही इस थ्योरी का एग्जिस्टेंस है, उपयोगिता है। अगली बिंदु की बात करें तो यह न केवल राजनीतिक भूगोल के सिद्धांतों को बल्कि सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों को एकीकृत करने में सहयोग प्रदान करता है। केवल ज्योग्राफी के थ्योरी को ही यूनिफाइड नहीं करता है, एकीकृत नहीं करता है। ज्योग्राफी से हट के भी अगर कोई थ्योरी है तो उसे भी ये थ्योरी यूनिफाइड करने की कोशिश करता है, ताकि एक थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग धारणाएं ना बने। ठीक है, अगला बिंदु की बात करें हम तो यह भू आकृति यानी जियोमॉर्फोलॉजी एवं कार्य तथा प्रदेश एवं प्रक्रिया के बीच बंधन को पूरा करता है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है तो उसमें हम लोग सब जानते हैं कि इरोजनल और डिपोजिशनल अपरदनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं। तो कौन से भू आकृति और कौन से कार्य के फलस्वरूप निर्मित होती है, ये दोनों को एक रूप में पिरोता है। साथ ही प्रदेश एवं प्रक्रिया, कोई भी रीजन है कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करता है, यूनिफाइड करता है। ठीक है, अगली बिंदु है यह महान विचारों तथा धरातल के बीच संबंध को उजागर कर सकता है। यह समझने की बात है, महान विचार यानी जब भी कोई क्रांतिकारी आदमी विचार आता है लोगों के मन में, तो वो क्रांतिकारी विचार जब तक धरातल पर नहीं उतरेगा उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो भी क्रांतिकारी विचार होते हैं और धरातल पर उसकी वास्तविकता
क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, इन दोनों को ये सिद्धांत सामने लाता है, उजागर करता है। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो यह सिद्धांत भूगोल एवं राजनीति के विद्वानों को यह बतलाता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ क्या सीखने की आवश्यकता है। मतलब कि जितने भी ज्योग्राफर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, या हमें एक ज्योग्राफर को एक पॉलिटिशियन से क्या सीखने की आवश्यकता है, और एक पॉलिटिशियन को एक ज्योग्राफर से क्या सीखने की आवश्यकता है, ये चीज़ें यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो यह सिद्धांत क्षेत्र की अवधारणा के सहारे विचार एवं निर्णय के परिणामों को मानचित्रण योग्य बनाता है, जो स्वयं मानचित्रण योग्य नहीं है। इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान से समझिए कि क्षेत्र की अवधारणा यानी कोई भी रीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके कॉन्सेप्ट के सहारे विचार एवं निर्णय के परिणामों को मानचित्रण योग्य बनाता है। यानी कोई आपके माइंड में आइडिया आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आया, विचार आया, अब उस विचार के अकॉर्डिंग आप क्या एक्शन लेते हैं, किस तरीके के आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो मन में आइडिया आने से लेकर उस आइडिया को एक्शन में लाने यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये दोनों के बीच जो एक मैप बनता है, मेंटल मैप, उसको ये सामने लाता है, यानी विजिबल बनाता है लोगों के दिमागों में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह सिद्धांत दो भौगोलिक दृष्टिकोण यानी कौन कौन, एक संभववादी और दूसरा क्षेत्रवादी को एक अवधारणा में संगठित कर सकता है। जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, ये क्या करता है कि दो कॉन्सेप्ट, जो एक विचारधारा है, एक संभववादी और दूसरा क्षेत्रवादी, तो इन दोनों विचारधाराओं को संगठित कर सकता है, यूनिफाइड कर सकता है। ठीक है। ये इस सिद्धांत की उपयोगिता है। अगले बिंदु की बात करें तो एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत शैक्षणिक क्षेत्रों के बाहर भी अपनी उपयोगिता रखता है। केवल ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक जो एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं में इस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके बाहर भी यह सिद्धांत आसानी से एक दूसरे से कोरिलेट हो सकता है या किसी दो चीज़ों के बीच समन्वय स्थापित कर सकता है। ठीक है। इस विचारधारा का उपयोग कूटनीतिक एवं सामरिक विचारों एवं योजनाओं के परीक्षण में एक सहायक के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ समझिएगा, ये जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, इसका जो यूज है वो एक कूटनीतिक आप लोग समझते होंगे कि किसी के प्रति मन में गुस्सा है, लेकिन हम डायरेक्टली उस व्यक्ति को अपना गुस्सा का इजहार नहीं कर सकते। ठीक है। उसे हम अपने जो भी डिसीजन है, उस डिसीजन के माध्यम से उससे हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है। तो वो कूटनीतिक होता है। कूटनीतिक एवं सामरिक विचारों एवं योजनाओं के परीक्षण में एक सहायक के रूप में काम करता है। आपको कूटनीतिक और जो सामरिक है, उसके बीच में ये एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता है। कूटनीतिक तथा राजनीतिक विचार से प्रारंभ होता है। ये जो कूटनीति तथा राजनीति है, ये आइडिया से ही उत्पन्न होता है, शुरू होता है, आपके विचार से शुरू होता है कूटनीतिक। ठीक है। आप हो सकता है कि मेरे प्रति आपके मन में कुछ चल रहा हो और आप डायरेक्टली हमें ना कह करके, जब हमें आपसे कभी ज़रूरत पड़े उस समय आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं, बदला ले सकते हैं। तो जो आइडिया होता है ना, आइडिया से ही कूटनीति और राजनीति प्रारंभ होती है। ठीक। अब निर्णय की ओर अग्रसर होती है। विचार से तो कूटनीति और राजनीति प्रारंभ हो गया, अब डिसीजन हम जैसा लेंगे वैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है तथा गतिशीलता में बदल जाती है। ठीक है। हमारे मन में पहले विचार आया, अब विचार आया तो हम फिर डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग, और डिसीजन जैसे ही लेंगे हमारा काम दिखने लगेगा, तो उसमें तो मोबिलिटी आया ना, गतिशीलता आया ना। ठीक है। तो जो कूटनीति और राजनीति है, ये थॉट से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है,
डिसीजन से ये आगे बढ़ता है, और जैसे ही डिसीजन आप लिए, इसमें जो गति है वो तीव्र हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कोई भी एरिया। जैसे अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसे पहले हटाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन क्या हुआ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मन में एक आइडिया आया कि हम वो पूरे प्लान किए, ठीक है, और जैसे ही प्लान किए, प्लान बता करके, और वो क्या किए, एक डिसीजन लिए, ठीक है। डिसीजन लेने के बाद क्या हो गया, वो जो डिसीजन लिए, अब यहाँ से वो स्टार्ट हो गया 370 खत्म होने का, ठीक है। और इसका काम अब धीरे धीरे दिखने लगा, और क्या हुआ, फाइनली वो 370 आर्टिकल हट गया, और एक क्या हो गया, एक अलग क्षेत्र वो बन गया, जिसका आज से पहले तक एक अलग संविधान होता था, आज उसका भारत के संविधान के साथ उसे मिला दिया गया है, ठीक है। तो यही इस सिद्धांत की उपयोगिता है। आई होप कि सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो यही था आज का हमारा छोटा सा सेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की उपयोगिता के बारे में। तो आज ये सेशन ख़त्म हो गया है। आपका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें डाल दिया जाएगा आज। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।